बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और टिकटॉक चैनल। नाज़रीन, अभी अभी खबर आई है कि सिंध में अवाम ने बगावत कर दी है। ये दहाइयों से चलता हुआ भुट्टो खानदान, जो अब भुट्टो खानदान तो नहीं रहा, जरदारी खानदान बन चुका है। इन्होंने जुल्म की वो इंतहा सिंध में की कि अवाम आज रोटी खाने से भी तंग हैं। उन्हें दो वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। दूसरी तरफ आज जब बाहर निकली तो अवाम ने उनकी गाड़ी के ऊपर जूते बरसाए। ना सिर्फ जूते, डंडे और गंदे अंडे भी फेंके। अवाम को अब इतना ज़्यादा गुस्सा है इस भुट्टो खानदान से, क्योंकि इन्होंने पानी तक सिंध का छीन लिया है अवाम से। और अवाम ये चाहती है कि भुट्टो खानदान की हुकूमत ख़त्म हो और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की तरह सिंधियों को भी उनके हकूक़ मिले। दौर में पहली बार अवाम ने इस तरह, ख़ास तौर पर सिंधियों ने इस तरह बगावत की है। और सिंध से उठने वाली ये बगावत अब नज़र आती है कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों को भी अपनी लपेट में लेगी। जरदारी खानदान ने हमेशा अवाम को बेवकूफ़ बनाया और अवाम के हकूक़ पर डाका डाला, खुद के महल बनाए और अवाम को रोटी से भी तंग कर दिया। इसलिए अब जरदारी खानदान का खात्मा करीब है। मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है। सोशल मीडिया वाहिद वो ज़रिया है जो आवाम की आवाज़ को लोगों तक पहुंचा रहा है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं अपने तमाम सोशल मीडिया भाइयों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि पाकिस्तान की आवाम को मालूम पड़े कि जरदारी खानदान ने किस तरह सिंध की आवाम को इतना मजबूर कर दिया कि आज वो इन हुक्मरानों पर गंदे अंडों, जूतों और डंडों से हमला आवर हैं। दूसरी तरफ जरदारी ने अपने वज़ीरों को भी अवाम में निकलने से मना कर दिया है और पीटीआई का एहतजाज लीड करने वाले लीडर को गिरफ्तार कर। मैं अपनी अवाम और सोशल मीडिया से गुजारिश करता हूं कि वो मजबूर सिंधियों का भरपूर साथ दें और इस जरदारी खानदान के करतूत और अवाम पर मसल्लत ये खानदान, इसको बेनकाब करें और इसकी हुक्मरानी से, इसकी बादशाहत से सिंधियों को आज़ाद करवाने में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।